नीरज ग्रोवर मर्डर केस की कहानी, जिसमें लाश के किए गए थे सैकड़ों टुकड़े। मुंबई में एक टीवी प्रोडक्शन हाउस से जुड़े नीरज ग्रोवर की 7 जुलाई 2008 में निर्मम हत्या कर दी गई थी। फिर शव को कई टुकड़ों में जंगल में फेंक दिया गया था। देश के आपराधिक इतिहास में कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिसमें सुलझाने में पुलिस के पसीने छूट गए हैं। कई मामलों में सालों तक जांच चलती रही और फिर ठोस सबूत नहीं मिलने पर ऐसे ही मामलों को एक मामला आता है नीरज ग्रोवर हत्याकांड, जिसने पूरे देश को सन्न करके रख दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में फोरेंसिक टीम ने काफ़ी काम किया है, जिसकी बदौलत इस केस में नतीजा निकल आया। नीरज ग्रोवर मुंबई में एक टीवी प्रोडक्शन हाउस से जुड़े थे। 7 जुलाई 2008 में निर्मम हत्या करने के बाद उनका शव को सैकड़ों टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया गया। ये कत्ल एक प्रेम त्रिकोण का नतीजा था जिसमें 3 लोग शामिल थे। एक नीरज ग्रोवर, दूसरी कैनाडियन अभिनेत्री मारिया सुसाइराज और तीसरा मारिया का प्रेमी मैथ्यू, जो कि नेवी अफसर था। साल 2008 में मारिया मुंबई आती है। यही नीरज से दोस्ती होती है। 6 मई को नीरज मलाड शिफ्ट में मदद के लिए मारिया के घर जाता है, फिर रात को वहीं रुक जाता है। इसी क्रम में मारिया का प्रेमी मैथ्यू उसे फ़ोन करता है। उसे घर में एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। मैथ्यू का शक गहरा होता जा रहा था। मारिया नीरज की बातें बताती थी। मैथ्यू फ़ोन पर ही नीरज को घर भेजने के लिए कहता है, लेकिन मारिया नज़रअंदाज कर जाती है। इसके बाद से गुस्सा मैथ्यू कोची से फ्लाइट लेकर मारिया के घर मुंबई आ जाता है। इसी बीच नीरज और मैथ्यू के बीच हाथापाई हो जाती है। मैथ्यू झड़प में नीरज को चाकू मार देता है। मैथ्यू और मारिया मिलकर नीरज के कत्ल को सबूत मिटाते हैं और शव के 300 टुकड़े कर प्लास्टिक के बैग में भरते हैं और मारिया अपने दोस्त की कार लाती है और टुकड़ों को जंगल में फेंक आती है। नीरज का कई दिनों से पता नहीं चल रहा था। रिपोर्ट दर्ज होती है। फिर मारिया कुछ दिनों बाद नीरज का फ़ोन सौंपती है और केस कोर्ट में चला जाता है। पूछताछ में मारिया नीरज के फरार में 1:30 बजे से चले जाने के साथ तमाम कहानियां बनाती है, लेकिन आखिरकार में कबूल लेती है कि पूरी रात घर पर ही था। मारिया के फ्लैट के गार्ड ने बताया है कि उसने दोनों को कार में बैग रखते हुए देखा था। फिर कॉल डिटेल ने सारा राज खोल दिया। सेशन कोर्ट ने 11 जुलाई 2011 को मैथ्यू की हत्या व सबूत मिटाने के लिए 13 साल की सज़ा दी, जबकि मारिया को 3 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन ट्रायल के 3 साल बीत चुके थे, इसीलिए उसके बाद